बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। कल से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन पाबंदियों का जो दायरा था उसे सीमित कर दिया गया है, जो एक तरीके से अनलॉक की शुरुआत है। आज शाम बड़ी बैठक भी होने वाली है। राजस्थान और बिहार में भी 1 जून से छूट का दायरा बढ़ सकता है। केरल में ऑनलाइन डिलीवरी की छूट मिलने जा रही है। इस तरीके की भी जानकारी सामने आई है। कोरोना काल में राहत के बाद अब वक्त है अनलॉक का। कल से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जबकि यूपी, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में 1 जून से राहत मिलने की उम्मीद है। देखिए अनलॉक के काउंटडाउन पर यह रिपोर्ट। कोरोना हो रहा डाउन, तो अब हटेगा लॉकडाउन, पर खतरा अभी बरकरार। इसीलिए अनलॉक को कई राज्य नहीं तैयार। देश में दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। रोज अब केस 2 लाख से कम आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं 3 लाख से ज्यादा, यानी संक्रमण से ज्यादा तेज हो गई है रिकवरी की रफ्तार। तो कई राज्य सख्त पाबंदियों में भी ढील देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पटरी पर लौट सके जिंदगी। देश में सबसे पहले अनलॉक की तैयारी हो रही है राजधानी दिल्ली में। सोमवार से दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी और इसकी वजह है दिल्ली में तेजी से सुधरते हालात। संक्रमण दर दिल्ली में 1% के करीब पहुंच गई है और नए केस 1000 से भी कम। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 मई से दिल्ली में अनलॉक का पहला चरण शुरू हो रहा है। पहले फेज में फैक्ट्रियां खुलेंगी, बाउंड्री के अंदर कंस्ट्रक्शन को छूट मिलेगी, लेकिन दिल्ली में मेट्रो और बाजार समेत कई पाबंदियां 7 जून तक जारी रहेंगी। 24 घंटे के अंदर अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, खास तौर पे जो औद्योगिक क्षेत्र है, जहां बड़ा निर्माण हो रहा है वहां पर, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में पालियों के अंदर श्रमिकों को, मजदूरों को बुलाया जा सकता है, फैक्ट्रियों को खोला जा सकता है। हालांकि अलग अलग समय पे बुलाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, रैंडम सैंपलिंग भी की जाएगी। कुछ मजदूर हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आप क्या नौकरी मिल पा रही थी, रोजगार मिल पा रहा था जैसे लॉकडाउन हुआ है दिल्ली में? नहीं मिल पा रहा था। कभी काम कल मतलब आ गया 150-200 का काम, तो दाल रोटी चल रहा है। मतलब पिछले 1 महीना बहुत बुरा रहा आप लोग। अब कुछ उम्मीद है? केजरीवाल ने कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि अनलॉक शुरू होगा, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन खुल जाएगी। देखिए बोला तो खुलेगा भाई, खुलेगा तो काम होगा तो काम करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे। देखिए जब फैक्ट्री खुलेगा तो कुछ न कुछ तो मिलेगा। ऐसे हादसे में आदमी पड़े हुए हैं। इतनी परेशानी हो रही थी बीते 1 महीने से। परेशानी तो है ही है, तो क्या कर सकते हैं। यूपी में भी अब हालात काबू में हैं। इसी को देखते हुए 1 जून से सूबे में अनलॉक की तैयारी है। हालांकि कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है और कई राज्यों में संक्रमण दर भी ज्यादा है। इसीलिए कुछ इलाकों में ही ढील दी जाएगी, और वो भी शर्तों के साथ। यूपी में राशन, फल और सब्जी की दुकानों को राहत मिल सकती है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन लागू रह सकता है। योगी सरकार ने 1 जून से उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू में ढील देने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक 1 जून से जिन जिलों में कोरोना केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, उन जिलों में कर्फ्यू में काफ़ी ढील दी जाएगी। हालांकि जो रात्रिकालीन कर्फ्यू होगा और साप्ताहिक बंदी होगी, वो पहले की तरह जारी होगी। साथ ही में अगर हम बड़े ज़िलों और ख़ासतौर पर बड़े शहरों की बात करें, जहां पर 100 से ज़्यादा केसेस एक दिन में देखे जा रहे हैं, माना जा रहा है कि वहां पर फिलहाल सरकार कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देने वाली है। हालांकि देखा जाए तो कर्फ्यू की वजह से पूरे प्रदेश में जो कोरोना केसेज हैं उनकी संख्या में भारी कमी आई है, क्योंकि अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में संक्रमित मरीजों की तादाद 3 लाख के पार चली गई थी। लेकिन मई महीने में चूंकि सरकार ने कर्फ्यू लगाया और उसके बाद से केसेस जो हैं लगातार कम हो रहे हैं। वहीं अगर रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट तकरीबन 96% के आसपास हो गई है। सबसे पहले अनलॉक का ऐलान मध्य प्रदेश सरकार ने ही किया। 1 जून से मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। बाजार, दुकान, मंदिर शर्तों के साथ खुलेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल एमपी में भी अभी बंद ही रहेंगे। साथ ही सूबे में वीकेंड लॉकडाउन भी रहेगा, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है
किस तरह से अनलॉक करना है कि कोरोना फिर से ना फैले। लंबे लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल सख्ती जारी है। जो भी लोग यहां से गुजर रहे हैं उनसे ज़रूर पूछा जाता है कि आप लोग कहां जा रहे हैं। इसके अलावा 1 जून से सरकार अच्छी खासी छूट इस अनलॉक में देनी जा रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो शुरू होगी। मोहल्ले और कॉलोनी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो दुकानें होती हैं गाँव में वो खोली जाएगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सर्विसेज भी खोली जाएगी। मेंटेनेंस सर्विस की बात की जाए तो इन्हें भी अनुमति दी गई है। बैंक हो, बीमा कार्यालय हो या फिर सार्वजनिक परिवहन ही क्यों न हो, इन सब चीज़ों को जो है छूट मध्य प्रदेश में देने जा रही है। बिहार में लॉकडाउन फिर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन में लोगों की दिक्कतों और फसलों की बर्बादी को देखते हुए 1 जून से कुछ ढील दी जा सकती है, लेकिन महामारी के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ज्यादा पाबंदियां हटाने के मूड में नहीं है। बिहार में लॉकडाउन का ये तीसरा फेज है और ये फेज अब खत्म होने पर है। चूंकि 1 जून तक लॉकडाउन बिहार में बढ़ाया गया था। 5 मई से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, 5 से 15, 15 से 25 और 25 से फिर 1 जून। उम्मीद हम ये कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार के जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये अवधि लॉकडाउन की बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें रियायतें ज़्यादा होंगी, यानी जो छूट है वो ज़्यादा होगी। अभी जिस तरीके से बंदिश है, हर जगह चेकिंग है, हर आने जाने वाले को रोका जाता है, टोका जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, वैलिड रीज़न नहीं है तो उन्हें फ़ाइन किया जाता है। लेकिन उम्मीद ये है कि अब सरकारी और निजी दफ्तरों को हो सकता है 1 जून के बाद खोला जाए। बिहार विधानसभा का जो सचिवालय है वो अनलॉक हो रहा है 2 जून से। दुकानों को जो खोलने का वक्त है उसकी मियाद बढ़ाई जाए। फिलहाल लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जाए, ये कोशिश है सरकार की। इस वक्त देश में कोरोना का एपिसेंटर तमिलनाडु बना हुआ है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस तमिलनाडु से सामने आ रहे हैं। रोज नए केस का आंकड़ा 30,000 से पार जा रहा है और बजा रहा है खतरे की घंटी। इसी खतरे को देखते हुए स्टालिन सरकार ने सूबे में 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है, यानी तमिलनाडु में कड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी। आज देख सकते हैं कि तमिलनाडु में लॉकडाउन, आज वीकेंड है, संडे है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन है। पहले से ही यहाँ पे इनफैक्ट लॉकडाउन जारी था, इनफैक्ट एक्सटेंड भी कर दिया गया है। मई 31 से जून 7 तक एक्सटेंड भी कर दिया गया है। ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के व्हीकुलर मूवमेंट की अनुमति नहीं है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स और एसेंशियल कमोडिटीज़ ले जाने वाली गाड़ियों को अनुमति है। साथ ही साथ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी की फ्यूनरल को कोई अटेंड करना चाहता है तो उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे जाने की अनुमति है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अगर चेन्नई की ही बात करें तो चेन्नई में करीब 340 चेक पोस्ट हैं चेन्नई के अंदर, और 340 चेक पोस्ट में सभी चेक पोस्ट उस प्रकार का एक चेक पोस्ट ये है, सभी चेक पोस्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हुए ही उसके बाद जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको छोड़ी जाती है। तमिलनाडु के अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की सख्ती अभी जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ हालात अब भी ज़्यादा सुधरे नहीं हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं, जहां फैसला होना है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक में किन किन इलाकों को क्या क्या छूट दी जाए। 3 तस्वीर आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहर लखनऊ, गोरखपुर और गाजियाबाद। हाल फिलहाल में संक्रमण का दायरा यहां पर तेजी से घटा है और इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि एक जगह पर गैदरिंग होने से बचा जा सके। तो ये 3 तस्वीरें हैं, लखनऊ, गोरखपुर और गाजियाबाद। अभी बाजारों में सन्नाटा पसरा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही बाहर निकलने की आज़ादी है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत देने का विचार किया जा रहा है। देखिए गाजियाबाद से हमारे सहयोगी हिमांशु की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। यही वजह है कि सरकार अब विचार कर रही है लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक करने का। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है अभी भी
वीकेंड लॉकडाउन, रात्रि कर्फ्यू लागू रह सकता है। गाजियाबाद के तुरावनगर बाजार में इस समय मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो बाजार पूरी तरह से सुनसान है। उसकी वजह है लॉकडाउन। सभी शटर बंद पड़े हैं, सभी शटर के जो ताले हैं वो अभी लगे हुए हैं। लेकिन अब सरकार 1 तारीख से ये फैसला ले सकती है, इन शटर के ताले ओपन हो सकते हैं और ये बाजार एक बार फिर से खुल सकता है। और जो ये मार्केट आपको सुनसान दिखाई दे रही है, इसमें लोगों की चहल पहल देखी जा सकती है। दरअसल कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए जाएंगे जिसके बिहाफ पर ये बाजार खोले जाएंगे। हर बार की तरह जैसे पहली बार लॉकडाउन लगाया था और जब अनलॉक किया गया तो धीरे धीरे बाजार भी खोले गए थे। अब वैसे ही दूसरी लहर पर भी सरकार ने पूरी तरह से काबू पा लिया है, लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसे में अब हो सकता है कि जो बाजार बंद हैं इनको भी खोलने की तैयारी की जाए और 1 तारीख यानी 1 जून से इन बाज़ारों को भी खोला जाए। ये बाज़ार भी दोबारा से रौनक में दिखाई दें, यानी कि जो लोग अब तक यहाँ नहीं आ पा रहे थे उन लोगों को भी बाज़ार में आने की अनुमति दी जाए और फुट फॉलोइंग इन बाज़ारों के अंदर देखी जाए। लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है, देखना होगा सरकार किस तरह के फैसले लेगी। लेकिन जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है वीकेंड लॉकडाउन अभी भी रहेगा और साथ ही रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा। और लोगों से लगातार सरकार पहले की तरह ये अपील करती रहेगी कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करना भी बेहद ज़रूरी होगा। और उसी तर्ज पर अब लॉकडाउन को अनलॉक करने की तैयारी में सरकार लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद, तुरावनगर बाजार। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे किस तरीके से भगोड़े को भारत वापस लाने की तैयारी है।